नमस्ते बच्चों। आज हम मुहावरों का खेल पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। यह पाठ भाषा में मुहावरों के प्रयोग से डरते हुए एक बच्चे की कथा है। स्कूल से अनमने से लौटा तुषार से माँ ने पूछा तो उसने बताया कि भाषा में मुहावरों का प्रयोग न करने की वजह से उसे लेख प्रतियोगिता में पुरस्कार नहीं मिला। उस दिन रात के भोजन के समय परिवार के सभी सदस्य बात करते हुए मुहावरों का प्रयोग करने लगे। खाना टेबल पर लगाने के बाद सबको बुलाकर माँ ने कहा, खाना ठंडा हो जाने से मजा किरकिरा हो जाएगा। माँ ने कहा। बाद में दादाजी ने भी मुहावरों का प्रयोग करते हुए कहा। क्या कहा दादाजी ने? एक ही बात कई बार कहने पर भी जब किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती तो गुस्सा आता ही है। आइए बच्चों, आगे का भाग हम ध्यान से पढ़ते हैं। तुषार के पिता ने उसकी प्लेट में दही डालते हुए पूछा, आजकल तुम्हारा दोस्त अरशद दिखाई नहीं देता? तुषार ने कहा, वह चित्रकारी सीख रहा है। पापा, मैं भी चित्रकारी सीखूंगा। तभी दादाजी बोले, तुम्हारी आवाज तो मीठी है तुषार, तुम संगीत सीखो। बरखा दीदी ने सलाद की प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा, तुषार के लिए तो यह बाएं हाथ का खेल है। तुषार ने चेमते हुए कहा, दीदी आप ही बस। पापा ने खीर खाते हुए तुषार से पूछा, आज क्रिकेट में भारत और श्रीलंका का मैच कैसा रहा? तुषार बोला, श्रीलंका को नाखून चबाने पड़े। सभी जोर से हंस पड़े। माँ बोली, अरे यह भी मुहावरों में बातें करने लगा। मुहावरों में बातें? तुषार की समझ में कुछ नहीं आया। माँ समझाते हुए बोली, शाम को तुम मुहावरों से घबरा रहे थे ना, तभी मैंने सबके साथ मिलकर एक खेल बनाया। इतनी देर से हम सभी तुमसे मुहावरों में ही तो बातें कर रहे थे। तो तुम सब कुछ आसानी से समझते रहे और अंत में तो तुमने भी मुहावरों को अपनी बोली में मिला लिया। बिना डरे अगर तुम मुहावरों से दोस्ती करोगे तो वे तुम्हारी बोली और भाषा का हिस्सा बन जाएंगे। तुषार के पिता ने उसकी प्लेट में दही डालते हुए पूछा। से Tushar's father asked him by putting some curd in his plate. क्या पूछा? तुषार के पिता ने उससे क्या पूछा? आजकल तुम्हारा दोस्त अक्षत दिखाई नहीं देता। उसके पिता ने उससे पूछा, nowadays your friend Akshat is not seen. Why he is not seen nowadays? His father asked him. तुषार ने कहा, वो चित्रकारी सीख रहा है। कौन चित्रकारी सीख रहा है? अक्षत चित्रकारी सीख रहा है। अक्षत इज लर्निंग ड्राइंग, ही इज गोइंग फॉर ड्राइंग क्लासेस। पापा, मैं भी चित्रकारी सीखूंगा। देखो, पहले उसने कहा अक्षत चित्रकारी सीख रहा है, फिर उसने पापा से अनुरोध किया, मैं भी चित्रकारी सीखूंगा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न ड्राइंग। तभी दादाजी बोले, देन दादाजी सेड, तुम्हारी आवाज तो मीठी है तुषार, योर voice is very good. You have got a very good voice. तुम संगीत सीखो. So you learn what music. Okay. बरखा दीदी ने सलाद की प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा। बरखा दीदी also joined with दादाजी। देखो, सलाद की जो प्लेट आगे बढ़ाते हुए बरखा दीदी ने कहा। क्या कहा? बरखा दीदी ने क्या कहा? तुषार के लिए तो यह बाएं हाथ का खेल है। किसके बारे में बरखा दीदी ने ऐसा कहा? तुषार के लिए यह बाएं हाथ का खेल है। देखिए, यहाँ बरखा दीदी ने एक मुहावरे का प्रयोग किया है। बरखा दीदी has used an idiom to say this. देखो, ये मुहावरा कौन सा है? बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल का अर्थ क्या है? वेरी इजी जॉब। देखो, संगीत सीखना
तुषार के लिए बाएं हाथ का खेल है। बरखा दीदी ने ऐसा कहा। लर्निंग म्यूजिक विल बी ए वेरी इजी जॉब फॉर तुषार बिकॉज ही हैज गॉट ए वेरी गुड वॉइस, बरखा दीदी सेड। तुषार ने चेंपते हुए कहा। When बरखा दीदी said this, he felt shame. वो लज्जित होते हुए कहा के तुषार ने चेंपते हुए कहा, ओ दीदी आप भी बस, दीदी you also, please stop, don't say like this. He felt shame and he says like this to दीदी। पापा ने खीर खाते हुए तुषार से पूछा। खीर का अर्थ क्या है? डिजर्ट के, ए स्वीट डिश। While eating kheer, Papa asked whom? Tushar. Papa asked Tushar. आज क्रिकेट में भारत और श्रीलंका का मैच कैसा रहा? What did Papa ask him? How was today's cricket match between India and Sri Lanka? आज क्रिकेट में भारत और श्रीलंका का मैच कैसा रहा? तुषार बोला, श्रीलंका को नाखून चने चबाने पड़े। श्रीलंका को नाखून चने चबाने पड़े। जब पापा ने उससे भारत और श्रीलंका के क्रिकेट मैच के बारे में पूछा तो तुषार क्या बोला? श्रीलंका को नाखून चने चबाने पड़ा। नाखून चने चबाना का अर्थ क्या है? बहुत परेशान करना, टू ट्रबल ए लॉट, टू ट्रबल समबडी वेरी मच। के किसको नाखून चने चबाने पड़े? श्रीलंका को। भारत ने श्रीलंका के टीम को बहुत परेशान किया, के हराया, यही इसका अर्थ है। सभी जोर से हंस पड़े। Then everyone laughed aloud. On hearing his answer, everyone laughed aloud because he used an idiom in his answer. के ये नाखून चने चबाना is an idiom. माँ बोली, अरे ये भी मुहावरों में बातें करने लगा। Then what mother said, he also started using what? Idiom. Okay, he also started using idioms. मुहावरों में बातें करने लगा। He also started saying in idioms. मुहावरों में बातें, he didn't understand anything. तुषार की समझ में कुछ नहीं आया। जब माँ ने कहा ये भी मुहावरों में बातें करने लगा तो तुषार को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, मुहावरों में बातें? तुषार की समझ में कुछ नहीं आया। माँ समझाते हुए बोली। देन मदर एक्सप्लेन्ड, शाम को तुम मुहावरों से घबरा रहे थे ना? द इवनिंग व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल यू टोल्ड यू आर अफ्रेड ऑफ व्हाट? दिस इडियम्स, यू टोल्ड दैट नो? तभी मैंने सबके साथ मिलकर एक खेल बनाया। देन बाय जॉइनिंग विद ऑल अदर्स। ओके, देखो सबके साथ मिलकर, बरखा दीदी, पापा और दादाजी के साथ मिलकर मैंने एक खेल बनाया। ओके, आई प्लान्ड ए गेम। इतनी देर से हम सभी तुमसे मुहावरों में ही तो बातें कर रहे थे। ऑल द टाइम, ओके, ऑल दिस टाइम वी वेर talking what? Using what? Idioms. Okay, we were talking to you using what? Idioms. Okay, तुम सब कुछ आसानी से समझते रहे। You without any difficulty, very easily you were understanding whatever we said. तुम सब कुछ आसानी से समझते रहे और अंत में फाइनली तो तुमने भी मुहावरों को अपनी बोली में मिला लिया। फाइनली you also started what? Using these idioms in your language. You also started speaking in what? Idioms. बिना डरे, अगर तुम मुहावरों से दोस्ती करोगे। बिना डरे means what? Without fear. Okay, अगर तुम मुहावरों से दोस्ती करोगे, दोस्ती करना means what? Make friends. Okay, friendship. दोस्ती करोगे तो इसका अर्थ क्या है? हम बिना डरे अगर तुम मुहावरों से दोस्ती करोगे तो विदाउट फियर, इफ यू यूज दिस इडियम्स इन योर लैंग्वेज, वे तुम्हारी बोली और भाषा का हिस्सा बन जाएगा। दे विल बी अ पार्ट ऑफ योर, दिस इडियम्स विल बी अ पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। ओके, बोली मीन्स व्हाट? लैंग्वेज। जब तुषार की माँ ने कहा कि बिना डरे अगर तुम मुहावरों से दोस्ती करोगे तो वे तुम्हारी बोली और भाषा का हिस्सा बन जाएंगे,
तभी माँ की तरफ देखते हुए तुषार ने कहा, की तरफ का अर्थ क्या है? टुवर्ड्स। बाय लुकिंग टुवर्ड्स मदर ही सेड, तुषार सेड, माँ सच सच ट्रू, आप बहुत अच्छी है, यू आर वेरी गुड। तुषार ने माँ से कहा, मुहावरों से अब मैं कभी नहीं कतराऊंगा, कभी नहीं डरूंगा। Again I will not fear, okay, I will not be afraid of what? Idioms. Again I will not be afraid of idioms. माँ का खेल काम कर गया, mother's game worked out. माँ का खेल काम कर गया। तुषार का मुहावरों के प्रयोग का डर भाग गया। His fear of देखो using मुहावरे या idioms has gone. Now he is very interested in using what? Idioms in his language. एक बार फिर देखिए, माँ की तरफ देखते हुए तुषार ने कहा, माँ सच आप बहुत अच्छी हैं, मुहावरों से अब मैं कभी नहीं कतराऊंगा, कभी नहीं डरूंगा। माँ का खेल काम कर गया, तुषार का मुहावरों के प्रयोग का डर भाग गया। बच्चों, इस पाठ का सारांश एक बार ध्यान से पढ़िए। पाठ का सारांश या समरी ऑफ द लेसन। यह पाठ भाषा में मुहावरों के प्रयोग से डरते हुए एक बच्चे की कथा है और उस बच्चे की डर को परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर दूर किया। तुषार नाम का एक लड़का स्कूल से उदास लौटा तो माँ ने उदासी का कारण पूछा। उसने बताया कि मुहावरों से डर लगने के कारण उसने अपने लेख में मुहावरों का प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण उसे लेख प्रतियोगिता में पुरस्कार नहीं मिला। उस रात खाने की मेज पर माँ के साथ साथ पूरा परिवार तुषार से बातें करते समय मुहावरों का प्रयोग करने लगा और इस प्रकार तुषार के मुहावरों का डर भाग गया। मुहावरों का डर भगाने के लिए तुषार ने अपनी माँ को धन्यवाद किया। शब्दार्थ: छुट्टियां, हॉलीडेज, प्रशंसा करना, टू प्रेज, मुहावरे, इडियम्स, अनमना, इनअटेंटिव, रात का भोजन, डिनर, गुस्सा, एंकर, सर्वोत्तम, बेस्ट, पुरस्कार, प्राइज, अवार्ड, खूबसूरती, ब्यूटी, समस्या, प्रॉब्लम, तौलिया, टॉवल, आसानी से, ईजली। अभी इन मुहावरों के अर्थ देखिए, मुहावरे या इडियम्स। मजा किरकिरा होना, कार्य का आनंद न मिलना। अर्थ क्या है? कार्य का आनंद न मिलना, द फन टू बी स्पॉइल्ड, मजा किरकिरा होना। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत तेज भूख लगना, टू फील वेरी हैंग्री। बाएं हाथ का खेल, आसान काम, वेरी इजी जॉब। कान पर जू न रेंगना, कोई प्रभाव न पड़ना, हाउ नो इफेक्ट। नाक को चने चबवाना, अत्यधिक परेशान करना, टू कॉज मच ट्रबल टू समवन। एक बार फिर सभी मुहावरों के अर्थ देखिए। मजा किरकिरा होना, कार्य का आनंद न मिलना, पेट में चूहे दौड़ना, बहुत तेज भूख लगना, बाएं हाथ का खेल, आसान काम, कान पर जू न रेंगना, कोई प्रभाव न पड़ना, नाखून चने चबवाना, अत्यधिक परेशान करना। अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। विद्यालय में किसकी छुट्टियां होने वाली थी? सर्दी की, गर्मी की, होली की, क्रिसमस की। सही विकल्प चुनिए। अनूप को किस चीज के लिए प्रथम पुरस्कार मिला? किस चीज के लिए उसे प्रथम पुरस्कार मिला? अनूप को लेख के लिए, नाटक के लिए, कहानी के लिए, कविता के लिए। इनमें से किस चीज के लिए उसे प्रथम पुरस्कार मिला अनूप को? तुषार को किससे डर लगता था? स्कूल जाने से, अनूप से, अध्यापिका से, मुहावरों से। बच्चों, पाठ ध्यान से पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा? Who said to whom? बच्चों, ये सारे कथन ध्यान से पढ़िए और यहाँ लिखिए कि ये किसने किससे कहा। तुम्हें भी भाषा को मुहावरों से सजाना चाहिए। मुझे मुहावरों से बहुत डर लगता है। मारे भूख के मेरे पेट में चूहे
चूहे दौड़ रहे हैं। अरे ये भी मुहावरों में बातें करने लगा। यहाँ लिखिए ये किसने किसे कहा। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर दीज क्वेश्चंस। अध्यापिका ने किसकी प्रशंसा की और क्यों? अध्यापिका ने अनूप की प्रशंसा की क्योंकि अनूप ने अपने लेख में मुहावरों का प्रयोग किया था, जिसके कारण उसे सर्वोत्तम लेख प्रतियोगिता पुरस्कार मिला था। माँ ने तुषार के मुहावरों का डर कैसे समाप्त किया? माँ ने तुषार के मुहावरों का डर समाप्त करने के लिए एक खेल बनाया। पूरा परिवार तुषार से मुहावरों में बातें करने लगा। उस खेल के अनुसार पूरा परिवार तुषार से मुहावरों में बातें करने लगा। बातें करते करते तुषार भी मुहावरों का प्रयोग करने लगा और उसका मुहावरों का डर भाग गया। अगला प्रश्न देखिए, दादाजी ने किस मुहावरे का प्रयोग किया? दादाजी ने कान पर जू न रेंकना इस मुहावरे का प्रयोग किया। के पिता ने उसकी प्लेट में दही डालते हुए पूछा, आजकल तुम्हारा दोस्त अक्षत दिखाई नहीं देता? तुषार ने कहा, वह चित्रकारी सीख रहा है। पापा, मैं भी चित्रकारी सीखूंगा। तभी दादाजी बोले, तुम्हारी आवाज तो मीठी है तुषार, तुम संगीत सीखो। बरखा दीदी ने सलाद की प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा, तुषार के लिए तो यह बाएं हाथ का खेल है। तुषार ने झेपते हुए कहा, दीदी आप भी बस। पापा ने खीर खाते हुए तुषार से पूछा, आज क्रिकेट में भारत और श्रीलंका का मैच कैसा रहा? तुषार बोला, श्रीलंका को नाकों चने चबाने पड़े। सभी जोर से हंस पड़े। माँ बोली, अरे यह भी मुहावरों में बातें करने लगा। मुहावरों में बातें? तुषार की समझ में कुछ नहीं आया। माँ समझाते हुए बोली, शाम को तुम मुहावरों से घबरा रहे थे ना, तभी मैंने सबके साथ मिलकर एक खेल बनाया। इतनी देर से हम सभी तुमसे मुहावरों में ही तो बातें कर रहे थे। तुम सब कुछ आसानी से समझते रहे और अंत में तो तुमने भी मुहावरों को अपनी बोली में मिला लिया। बिना डरे अगर तुम मुहावरों से दोस्ती करोगे तो वे तुम्हारी बोली और भाषा का हिस्सा बन जाएंगे। माँ की तरफ देखते हुए तुषार ने कहा, माँ सच आप बहुत अच्छी हैं। मुहावरों से अब मैं कभी नहीं कतराऊंगा। माँ का खेल काम कर गया। तुषार का मुहावरों के प्रयोग का डर भाग गया।